नमस्कार। मैं पटना से अजय शंकर। अभी मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिनके बारे में आप जान करके मतलब शौक हो जाएंगे कि एक ऐसा आईपीएस जो अपने आप में अलग है, समझे, जिनकी छवि जनता के बीच निष्पक्ष, बेखौफ और निडर है, जो अपराधियों के बीच ऐसा मतलब खौफ बनाते हैं कि अपराधी जिला छोड़ के भाग जाते हैं। वहीं जनता इनको मतलब प्यार से सिंघम के नाम से पुकारती है। तो आपको हम अभी मिलवाने जा रहे हैं पटना पश्चिमी के एसपी भानु प्रताप सिंह जी से। हम इनके बारे में, सर अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए, पब्लिक जानना चाहती है। अपने बारे में यही है कि हम यहाँ पटना में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। 2021 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं। बाकी का तो सब यही है। और तो ये है कि जो अपराध नियंत्रण का काम है, अनुसंधान का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का है, वही हम लोग कर रहे हैं। उसमें जो जनरल रूटीन का काम है। सर आपको कम समय में आपका काफ़ी नाम हो गया, पब्लिक बीच काफ़ी अच्छी पैठ हो गई है, लोग मतलब आपको चाहते हैं, वहीं अपराधी आपके नाम से भय खाते हैं। क्या कारण है सर इसका, जो आपको आम आईपीएस से अलग करती है? ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना है कि अपराधी को पुलिस से डरना चाहिए। कौन कितना लाइक करता है ये बहुत ज़्यादा अच्छे पुलिसमैन के लक्षण नहीं है। हमारा काम है प्रोफेशनल मैनर में काम करना, अनुसंधान करना केसेस का, क्राइम को कंट्रोल रखना, और इसके अलावा विधि व्यवस्था संधारित रहे, ये पुलिस के मुख्यतः काम होते हैं। इसके अलावा और भी कोई काम जो वरीय पदाधिकारीगण के द्वारा दिया जाए उसको निष्पादन करना। रही क्राइम वाली बात, तो अच्छा पुलिस अफसर, अच्छा पुलिसकर्मी वही है जिससे अपराधी भय खाते हों और अपराध नहीं करे, उसका डर होना चाहिए। और निश्चित तौर पर अपराधियों को तो डरना चाहिए पुलिस से। पुलिस के होने का मतलब ही यही है, औचित्य यही है कि अपराधी उससे डरे। सर आपको माता सरस्वती की बहुत बड़ी देन है। आपने 3 बार यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है, हिंदी से मास्टर डिग्री है, वहीं पर यूपीपीएससी परीक्षा भी आपने कंप्लीट की है। तो आप मतलब इस पुलिसिंग में क्या इसका उसको क्यों क्या यूज करना चाहिए, क्या सुधार लाना चाहेंगे पुलिसिंग में आप? देखिए, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ और अब आज भी अपने आप को लिटरेचर का स्टूडेंट ही मानता हूँ। साहित्य में एक चीज़ चलती है, उसमें एक बड़े साहित्यकार थे हिंदी साहित्य के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का एक प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब होता है कि समाज में क्या चल रहा है वो साहित्य में दिखता है। ऐसे क्राइम को अगर इससे जोड़ के हम देखेंगे तो समाज किस तरह से सोचता है, समाज में कैसे किस तरह लोगों का मिलना जुलना है और किस तरह लोग सोचते हैं, वो वहाँ के साहित्य में, लिटरेचर में दिखता है। और वही चीज़ें आपकी क्राइम में देखी जा सकती हैं। तो उसको आप अलग करके नहीं देख सकते हो। अगर कहीं का लोगों का सोचने का कैसा तरीका है, लोग किस तरह से रहते हैं, ये सारी चीज़ें लिटरेचर में, लोकल जो लिटरेचर होता है उसमें सारी चीज़ें आती हैं। उसी से आप सीखते हो कि इस तरह से लोग सोचते हैं, इस तरह से उनकी कार्यप्रणाली है। इसी तरह अपराधियों का भी एक फिक्स एमओ होता है। तो वो लिटरेचर से ही आप सीखते हो और उसका ही हम लोग यूज़ करते हैं। सर आप तो जीरो टॉलरेंस की नीति पे आप काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में बिहार की एक नई छवि बने, लोग बेखौफ होकर यहाँ आएँ और मतलब अपना काम करें या सैर सपाटा करें। तो इसके लिए क्या कार्यशैली आप अपना रहे हैं? नहीं, अपराध देखो सिंपल से काम है। पुलिस के जो है मुख्यतः 3 काम पुलिस के हैं: अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और इन्वेस्टिगेशन केसेस का करना। और इसके अलावा अन्य सारे काम जो पुलिस को असाइन किए जाते हैं सीनियर्स के द्वारा, किसी अन्य दूसरे विभाग के द्वारा, वो सारे पुलिस को करने होते हैं। तो उसमें हम लोगों का काम यही होता है कि विधि व्यवस्था बरकरार रहे, अपराध कंट्रोल में रहे, अपराधी खुलेआम न घूमे, और साथ ही साथ केसेज हैं उनका समय से उनका निष्पादन हो जाए, पेंडेंसी ज़्यादा ना बढ़े और माननीय न्यायालय में चार्जशीट हमारी तरफ से चला जाए, और साथ ही साथ फिर कन्विक्शन रेट भी बढ़े। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो उसमें चीज़ें अच्छी सोसाइटी के रूप में वो दिखेंगी आपको सारी चीज़ें, और वो चीज़ें निकल के भी सामने आएंगी तो उससे सुधार दिखता है। तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फिर सुधरने लगती हैं। सर बिहार में एक बात भी आम देखी जाती है कि पुलिस प्रेशर में काम करती है, खासकर पॉलिटिकल प्रेशर। क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, ये मैं इसको कहूँगा आपको इसके बारे में थोड़ा सा कि ये बहुत हम लोगों के लिए, जब हम लोगों को बिहार कैडर एलोकेट हुआ था, बड़े हम लोगों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। आज हम देखते हैं इस चीज़ को। बाकी के राज्यों का मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं जिस राज्य से आता हूँ और अपने बैचमेट्स लोगों से बात करता हूँ, निकाल लीजिए, बिहार 3 कैडर्स में से आएगा। इवन मैं तो ये कहूँगा टॉप 1 कैडर है भारतीय पुलिस सेवा के लिए। सबसे बढ़िया कैडर जो हो सकता है तो बिहार से कोई बेहतर नहीं हो सकता। रही तो मैं आपसे अपना ही अनुभव साझा कर सकता हूँ। कभी हम लोगों ने इसमें महसूस नहीं किया। हमें लगभग एएसपी में रहे हम 1.5 साल के आसपास, 1 डेढ़ महीना अभी एसपी का भी रहा है, सिटी एसपी का, कुछ टाइम प्रोबेशनर में भी रहे। कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर महसूस नहीं हुआ। साथ ही साथ आप खुल के काम कर सकते हो, आप मेहनती हो, ईमानदार हो, उसको बहुत सीनियर स्तर से भी और साथ ही साथ
अन्य लोगों के स्तर से भी उसको मोटिवेट किया जाता है, आपको सराहा जाता है अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। इससे बेटर कैडर मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ हो सकता है। मैं उसमें इमोशंस में बोल रहा हूँ, मेरे पास तथ्य मेरे बैच बातें होती हैं। दूसरे 1-2 राज्य का मुझे अनुभव भी है, जहाँ मेरा जन्म हुआ, कुछ दूसरे स्टेट में मेरी पढ़ाई हुई है राजस्थान में, तो उनके भी देखते हैं, उनसे भी बातें होती हैं, एक्सचेंज होते हैं। कुछ चीज़ों में वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर एज ए आप कैडर देखोगे भारतीय पुलिस सेवा के हिसाब से, तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैडर्स में से एक है बिहार कैडर। सर खास करके आप रोल मॉडल बन गए बहुत ही कम दिनों में युवाओं के, आप खुद एक युवा हैं सर, तो क्या महसूस करते हैं कि सरकार आपसे मतलब फ्रेंडली काम करती है, पुलिस से आप फ्रेंडली काम करती है, या सरकार किसी चीज़ में दखल देती है? देखो, रोल मॉडल वाली बात तो हमें नहीं पता, पहले ही बताए थे आपको, डिस्क्लेमर दिए थे। 3 काम है हमारे: अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और अनुसंधान करना, बेहतर तरीके से गुणवत्तापूर्ण और मात्रात्मक ढंग से जो केसेज हैं उनको कम लाना। कौन क्या सोचता है उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रोफेशनल मैनर में करना और करवाना अपने अधीनस्थ से, ये हमारा काम है, वो हम करवा लेते हैं। सर राजधानी का आपको पुलिस अधीक्षक बनाया गया, आप एक युवा हैं, आपका जो आने वाले समय में क्या है, आपका मतलब क्या योजना है सर, किस पे आप काम कर रहे हैं जिससे अपराधी और खास करके पब्लिक के पीछे एक अच्छा छवि बने पुलिस की? मैंने जैसा अपराध नियंत्रण रहे पुलिस का, देखिए जो काम है ना, रूटीन काम है, उसको हम लोग बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से कर लेते हैं, उसी से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप केसेस का अनुसंधान करिए, पेंडेंस कन्विक्शन का करिए प्रॉपर केस का, कोई अपराधी अगर जेल गया है तो उसका एक्यूटर हो जाए या डिस्चार्ज ना हो जाए, उस पर जो केसेस लगे। दूसरा क्या है कि अगर अपराध हो रहा है तो उसको डिटेक्ट हो जाए और वो जो अपराधी प्रिवेंटिव पुलिसिंग की दिशा में कदम उठाएं, विधि व्यवस्था बाधित ना हो, इतना आप कर लेते, ईमानदारी से कर लेते तो बहुत बड़ी चीज़ यही है कि एक पुलिस वाले के लिए, सच्चे पुलिस वाले के लिए अगर करता है तो ये 3 चीज़ कर ले तो सारी चीज़ें। सर बिहार में करप्शन भी काफ़ी है, खास करके आपको पुलिस विभाग में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्या काम कर रहे हैं इसके पुलिस? करप्शन तो पूरे देश में है, आप इसको वो नहीं कह सकते हैं करप्शन केवल बिहार में है, केवल पुलिस डिपार्टमेंट में। आप डाटा निकाल, जितना किसी विभाग में करप्शन हो सकता है उससे कम पुलिस में कमी बैठी है ना। और रही इंडिया की बात, सारे राज्यों में यही कमोबेश स्थिति है। करप्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो करप्शन मानसिक स्थिति वाली चीज़ है, जो हमारा लालन मतलब पेरेंटिंग जिस तरह से होती है, लोग कैसे सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि साहित्य वाली बात, बचपन से हम लोगों की कैसे परवरिश होती है, हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, वो सारी चीज़ें उसमें डिपेंड करती हैं। तब व्यक्ति आगे आता है और 20, 22, 24, 25 साल तो समाज में रहता है, माँ बाप के बीच में रहता है, टीचर्स के बीच में रहता है, करप्शन के बीच वहीं से उसमें पैदा होते हैं, फिर वो किसी डिपार्टमेंट में जाता है। वहाँ से अगर उसमें सुधार नहीं होगा तो अचानक से तो होने से रहा उसमें। रही पुलिस वाले करप्शन की बात, तो पुलिस का करप्शन इसलिए दिखता है कि पुलिस विजिबल है एक तो, दूसरा ये है कि पुलिस में क्या है कि जैसे कि आप कहीं कोई जा रहे हैं और कहीं उसमें शिकायत आती है, जैसे कोई ट्रक रोक के किसी से पैसा मांगा गया, कुछ किया गया, तो विजिबल होता है, दिखता है। बाकी के डिपार्टमेंट में वो आपको ऐसा दिखेगा नहीं, तो इसलिए। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप तथ्य कर लीजिएगा, सर्वे निकलवा लीजिएगा, पुलिस से ज़्यादा सारे डिपार्टमेंट में मिलेगा, कम किसी में नहीं मिलेगा। और पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, जो शैली है, आप देखिएगा कि बहुत पुलिस काम करती है और सारी पुलिस के बिना चीज़ें हो भी नहीं पाएंगी। 24/7 आवर्स का हम लोगों का जॉब होता है, चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो, इवन वो पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, उन पर हम पुलिसमैन को बड़े अच्छे से उसको निकलवाया जाता है। उसमें मुख्यालय के स्तर से भी उसमें ऑर्डर्स होते हैं कि आप छुट्टियों में नहीं दे सकते हैं। तो पुलिस की जो इमेज है उससे कहीं अच्छे बुरे आदमी सब डिपार्टमेंट में होते हैं। मैं आपको बताऊं, किसी भी डिपार्टमेंट देख लेना, अच्छे और बुरे व्यक्तियों का जो अनुपात है, नारे या भ्रष्ट कहिए, वो सब में लगभग बराबर है, और समाज में भी वही स्थिति है। लेकिन उसकी बदनाम जो होना या जो आप जनता में जो इमेज है, उसके रीजन्स मैंने आपको बताया वही है, विजिबिलिटी। सर लास्ट में 2 क्वेश्चन, एक आप पुलिस कप्तान हैं, आपके अधीनस्थ कर्मचारी के लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, हम पुलिस कप्तान नहीं है, हम सिटी एसपी। अधीनस्थ ये ईमानदारी और मेहनत से काम करिए। पुलिस के जो 3 काम है हमारे, लॉ एंड ऑर्डर करना, मेंटेन करना, क्राइम डिटेक्ट करना, क्राइम को प्रिवेंट करना और इन्वेस्टिगेशन करना। कम्युनिटी पुलिसिंग है, जैसा कि हमारे बड़े पदाधिकारी गणों के स्तर से कहा जाता है कि सामुदायिक पुलिसिंग जिसको बोलते हैं, कि प्रत्येक पुलिस वाला भी एक नागरिक है और प्रत्येक नागरिक भी वाला है। इस माइंडसेट है वो लोगों में होना चाहिए। अब पुलिस की मदद करिए, पुलिस तो आपकी मदद के लिए 24/7 आवर्स है ही है। कहीं घटनास्थल पर आपने कुछ देखा है तो आप फ़ोन करके, मैसेज करके, टाइप करके बता दीजिए। और भी कोई क्राइम कहीं हो रहा है, सादा कारोबार हो रहा है, तो पुलिस के बताइए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कर सकते हो, किसी को जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे उसको बता सकते हो। हम लोग उसमें पूरा जी जान लगा के काम करेंगे आप लोगों के लिए, और आप पुलिस की मदद करिए, पुलिस तो आपकी मदद करती है। पश्चिमी के एसपी भानु प्रताप सिंह जी करके कहा कि पुलिस फ्रेंडली की दिशा में हम तरह से कदम उठा रहे हैं और पुलिस फ्रेंड बनी भी है।
मेरा नंबर खुला हुआ है, जब भी चाहे 24/7 फ़ोन करके मेरा मदद ले सकता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी आनाकानी कर रहा है तो शिकायत हमसे कर सकता है। आप देखते रहिए और भी आपको दिखाता रहूँ। नमस्कार।